Good morning, students. Today I will teach you about second method of national income. Okay, it is value added method, or we can say product method, output method. Okay, first we should know what is value of output. Okay, what is value of output? Quantity into price. ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट बेटा क्या होता है? जो भी इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी क्वांटिटी इनटू प्राइस. ओके, ये होगी हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट. ओके, देन वी हैव अ सेकंड फार्मूला फॉर दिस. इसका एक ये फार्मूला भी है बेटा, देखिए, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. ओके, चेंज इन स्टॉक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. ओके, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट के इस टर्म में हम दो तरह से फार्मूला लिख सकते हैं. ओके, समझ आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? क्या होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज एस्टिमेटेड एट करंट प्राइजेस प्रिवेलिंग इन द मार्केट. Okay, it is called value of output at market price. Okay, हाँ जी. then we have a value added. value added क्या होता है? पहले भी हमने जब नेशनल इनकम का सेकंड चैप्टर किया था उसमें मैंने करवाया था. वैल्यू एडिड क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ सेकेंडरी इनपुट्स. ओके, वैल्यू एडिड में आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट भी माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. हाँ जी, यहाँ से देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट कि जो मैंने ऊपर वाला करवाया, यहाँ से हम फार्मूला उठा सकते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ओके, हाँ जी. जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे इसमें हमने सम टोटल किसका लेना है? जो भी वैल्यू ऐड होगी हमारी एंटरप्राइज दोबारा किसमें? डोमेस्टिक टेरिटरी में. ठीक है, टाइप्स ऑफ वैल्यू एडेड दो तरह के हैं. ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ वैल्यू एडेड दो तरह से ले लेने हमने, वैल्यू ऑफ एडिड एट मार्केट प्राइस एंड वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट. हाँ जी, मार्केट प्राइस में वही आ जाएगी जो हमने ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस में वो आ जाएगी जो सभी और गुड्स की और सर्विसेज की वैल्यू जो हमने मार्केट प्राइस में बतानी है. ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ठीक है, अब नेट वैल्यू एट मार्केट प्राइस ऑब्वियस है. इसमें से जब हमने ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस में से जब हमने, अब नेट की बात आ गई तो हमने जो डेप्रिसिएशन है जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमने माइनस कर देनी है. फैक्टर कॉस्ट में क्या बात आ जाएगी? जब हम जो हमारी मार्केट प्राइस वाली जो फॉर्मूलाज हैं उनमें से जब हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो आ जाएगी हमारे पास ग्रॉस वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट. ओके, नेट वैल्यू एडिड में आ जाएगी जब हम ग्रॉस वैल्यू एडिड में से, ठीक है, या डेप्रिसिएशन निकाल देंगे ये फॉर्मूला, या जो हमारी नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस में से माइनस नेट इनडायरेक्ट कॉस्ट निकाल देंगे. ठीक है, हाँ जी. वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू एडिड एंड इनकम जनरेशन. ठीक है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने करवा दिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ओके, हाँ, फिर हमारे पास वैल्यू एडिड आ जाएगा जो नेक्स्ट है हमारा मेन जो हमारा टॉपिक है इसमें. ठीक है, कि हमने वैल्यू एडिड में से हमने किस तरह से नेशनल इनकम निकालनी है. हाँ जी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ मेथड विच मेजर द नेशनल इनकम बाय एस्टिमेटिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज टू प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, हमारे डिफरेंट एंटरप्राइज हैं. ठीक है, उसकी हम जो वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर उससे हमने कैसे नेशनल इनकम निकालनी है उसके बारे में है ये. ठीक है, नेशनल इनकम आपको पता है, सम टोटल ऑफ नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट अक्रॉस ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी.
ठीक है। जब हम नेशनल इनकम वैल्यू एडेड से निकालेंगे, हमने क्या करना है, हमने जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा, उसकी वैल्यू एडेड लेनी जो हमारा एग्रीकल्चर वाला, प्लस जो हमने सेकेंडरी सेक्टर है उसकी लेनी है वैल्यू एडेड, जो सेकेंडरी सेक्टर हमारा मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है। फिर टर्शरी सेक्टर है जो हमारी सर्विसेज वगैरह। और अब नेट की बात आई है, क्योंकि हम नेशनल इनकम को कैसे लिखते हैं, NNPFC ऐसे लिखते हैं हम। मतलब हमने क्या करनी है, एक तो डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, ठीक है, और क्या करना है हमने, अब फैक्टर कॉस्ट है तो हमने मार्केट प्राइस में से माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस करने हैं, पर अब नेशनल की बात है तो हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करना, ठीक है। हाँ जी, फिर पहले तो इसके स्टेप्स देखेंगे हम। प्राइमरी सेक्टर देखना है, तीनों सेक्टर में डिवाइड कर देना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ओके। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट को सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ओके। हाँ जी, इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्यों सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ताकि डबल काउंटिंग ना हो जाए, क्योंकि ये 2 बार काउंट ना हो जाए, ठीक है। हाँ जी, फिर इसके बाद हमारा स्टेप कौन से हैं, देखिए पहले हमने निकालनी है जो हमारी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है, जो हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को ऐड करके निकालनी है। फिर हमने निकालनी है NDP या हम NVA मार्केट प्राइस, कैसे निकलेगी वो, डेप्रिसिएशन को माइनस करके। फिर हम जब इसको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमने इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देना, ओके। यहाँ पे देखिए मैंने ऑरेंज कलर से लिखे हैं सारे। फिर हमने जब नेशनल इनकम निकालनी है तो इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्रेस कर देना, ठीक है। फिर हमने देखना कि कौन सी आइटम्स को इंक्लूड करना और किसको एक्सक्लूड करना। इंक्लूड कौन सी करनी है, जो गवर्नमेंट फ्री डिस्पेंसरी सर्विसेज देती है, क्योंकि वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है, ठीक है। पर जो हमने सेल ऑफ लैंड करी उसको नहीं काउंट करना, क्यों, क्योंकि ये नेशनल प्रोडक्ट में कुछ भी ऐड नहीं कर रहा। मिनरल वेल्थ ऑफ अ कंट्री वो हमने काउंट करनी है जो करंट ईयर में है, ठीक है। बट जो मिनरल वेल्थ ऑफ अ कंट्री पास्ट ईयर और करंट ईयर दोनों में वो काउंट नहीं करनी। डोमेस्टिक सर्विसेज हमने काउंट करनी है, ठीक है, बट हमने इंक्रीज इन प्राइस ऑफ स्टॉक्स इसमें काउंट नहीं करनी। डेप्रिसिएशन को काउंट करना है, सेल्स ऑफ शेयर्स को काउंट नहीं करना, क्योंकि ये वैल्यू नहीं, देखो दो जो चीज़ें वैल्यू नहीं ऐड कर रही उसको हमने काउंट नहीं करना, ठीक है। रेंट पेड बाय अ टेनेंट ये हमने काउंट करना, ठीक है। फिर हमने प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल काउंट करनी, गिफ्ट काउंट नहीं करनी। रेंटेड हाउस को परचेज करने वाले भी काउंट नहीं करने। सेल्फ कंजम्पशन आउटपुट काउंट करना है, बट इंटरमीडिएट गुड्स जो मैंने पहले करवाई उसे काउंट नहीं करना। फाइनल गुड्स को हम काउंट करेंगे, ठीक है, बट सेकंड हैंड गुड्स को काउंट नहीं करेंगे, ताकि हम क्या सके, डबल काउंटिंग से बच सके, ठीक है। अब मैं इसका एक न्यूमेरिकल करवा देती हूँ। GVA या हम GDP बोल सकते हैं इसे। GVA का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड नेशनल इनकम, ठीक है। ये हमें डाटा दिया गया। अब इससे हमने कैसे निकालना है मैं बताती हूँ आपको। हाँ जी, वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय डिफरेंट सेक्टर, जो हमारे 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, देखिए यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है, इसको काउंट किया। फिर माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि हमने ये जो तीनों सेक्टर में से जो हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, ठीक है, ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट परचेज बाय प्राइमरी सेक्टर, ये सबको माइनस करना, ठीक है। अब आपको पता है कि NNPFC आप कैसे निकालते हो, जो हमारी GDP में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना, ठीक है, पहले भी मैंने करवाया ये फॉर्मूला, और इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना, ठीक है। ये डाटा हमने यहाँ से लिया, जो भी हमारी चीज़ें हमें चाहिए,
और इस तरह से हमने क्या निकाला, नेशनल इनकम। तो ये हमारा आज का था वैल्यू एडेड मेथड।